पिछले वर्ष तियानजिन डिक्लेरेशन ने आतंकवाद के विरुद्ध हमारे दृढ़ और एकजुट रुख को स्पष्ट रूप से सामने रखा था। कुछ ही दिन पहले 22 अप्रैल को हमने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। उस घटना ने न केवल एक क्षेत्र बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद के केंद्र अब सजा पाने से किसी प्रकार से बच नहीं सकते। आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति यह हमारे जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण का प्रमाण था, जिसे इस प्रतिष्ठित मंच ने भी स्वीकार किया है। लेकिन हमारी कलेक्टिव क्रेडिबिलिटी अपनी कसौटी पर तब खरी उतरती है जब इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं बसती हैं। यह क्षेत्र पुराने व्यापारिक मार्गों की उद्यमिता की भावना और हमारे लोगों के साहस व पराक्रम से आलोकित है। यहाँ एक ऐसा साझा सांस्कृतिक परिवेश है जहाँ सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, समुदाय परस्पर जुड़ते हैं और व्यापार सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ गहराई से गुंथा हुआ है। एक्सेलेंसीज, आज के दौर में एससीओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब वैश्विक दृष्टिकोण खंडित दिखाई देने लगा है और देश दिन ब दिन अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बढ़ता यूनिलैटरलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट एक कठोर सच्चाई बनकर सामने आए हैं। सहमत की बुनियाद कमजोर पड़ती दिख रही है और मतभेदों का स्वर पहले से अधिक मुखर हो गया है। एक्सेलेंसी, हम आज ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब दुनिया अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुए संघर्षों ने जान माल का भारी नुकसान भी किया है और यह सिलसिला चिंताजनक रूप से जारी है। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े होने के नाते यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है ताकि हम इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा सकें। एक्सेलेंसी, इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। इसी पृष्ठभूमि में एससीओ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया जो हमारे शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। इस संगठन ने हमेशा आतंकवादी विचारधाराओं और गतिविधियों की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष को अपना आधार बनाया है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इस संगठन के मूल सिद्धांतों में शामिल है। इस संदर्भ में एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की चेयरमैनशिप के दौरान काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन लीडिंग टू टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के विषय में जारी हेड्स ऑफ स्टेट का ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी शेयर्ड कमिटमेंट को दिखाता है। इन तीनों इवेंट्स से निपटने के लिए एक यूनिफाइड फ्रंट की जरूरत है जो सेफ हेवंस को खत्म करे और किसी भी पॉलिटिकल एक्सेप्शंस को अस्वीकार करे। हमें स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो किसी भी देश की संप्रभुता पर सीधा आघात करता है। इस विषय में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं है और एससीओ को उन लोगों के खिलाफ उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए जो आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण देते। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.